बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ATV के प्लेटफॉर्म से इरफान फ़ानी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। आज हम दोबारा आए हैं जी हज़रत बाबा फ़ज़लुद्दीन चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह के मेले में। आज आखिरी दिन है, बहुत रश है यहाँ पे, आप देख सकते हैं लोगों का, क्योंकि आज डालियाँ भी हैं, वो भी मनाज़र आपको दिखाएँगे। ये जी हम दरबार शरीफ में पहुँच चुके हैं और दरबार शरीफ माशाल्लाह की तरह काफ़ी रश है यहाँ पे भी, और डालियों का सिलसिला भी जारी है। काफ़ी दूर नज़दीक से ज़ायरीन आ रहे हैं अपने अपने अकीदे के साथ, और आगे चलते हैं आपको डालियों की भी नज़र दिखाते हैं और दरबार शरीफ भी चलेंगे। ये चेक करें जी, हम इस वक्त पहुंच चुके हैं मैन मेले में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रश है। क्या हाल है जी, ठीक है? एंजॉय कर रहे हैं जी सारे यहाँ पे आके मेला। और ये आपको दिखाते हैं जी पकौड़े गरम गरम, और सौदा जोड़ा सस्ता है जी, सस्ता। ये बच्चों का सामान जी, मेले होते हैं जी बच्चों के। ठीक हो, बिस्मिल्लाह करें। ये जी हम पहुंच चुके हैं ऊँटों की मंडी में। माशाल्लाह ऊँट पहले चेक करें, उसके बाद ऊँट का मालिक चेक करें जी। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? ठीक है, बच्चा थोड़ा सा घबराया हुआ है। माज कैसे हो, फिट हो, एंजॉय कर रहे हो आज का मेला? बड़ा एंजॉय किया जी, बहुत अच्छा। फर्स्ट टाइम आए हो आप? हाँ जी, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा इधर। अच्छा है। हाँ जी मामू जी, कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक है। आज के मेले के बारे में बताएं, आप कितने से अरसे से आ रहे हैं? और माशाल्लाह जी, कोशिश होती है हर साल ही हाज़िरी लगाते हैं, लेकिन आज माशाल्लाह बहुत रौनक थी, बहुत अच्छा। मज़ा आया। माशाल्लाह हर जगह पे ही रौनक हो रही है। सरकार का मेला दिन ब दिन बढ़ ही रहा है, हर साल पहले से ज़्यादा मेला हो रहा है। अच्छा, ये पकड़े जी मामू जी, एंजॉय किया है, एंजॉय कर रहे हैं जी। ये हमारे मामू जान है, मामू शरीफ पिंडी से तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पे। क्या बात है, केड़े इलाके दे? बसाल कराए दे। कितने ऊँट लैके आए हो? 50 ऊँट माशाल्लाह। कितने अरसे से तो आ रहे हो थे? 12 साल तो आ रहे हो, माशाल्लाह। ये चेक करें जी, 50 ऊँट लेके आए हैं, और ये कह रहे हैं जी हम 12 साल से यहाँ पे हाज़िरी दे रहे हैं, माशाल्लाह जी। निक्का भी शौकीन तुसा नाल आ जी? जी, बच्चा तुसा ना? पहली दफ़ा आया सी है ना? 8 साल उम्र है। बच्चे की बड़ा शौक आ जी ऊँट की नीता दे गया। मैं जिस टाइम आया हूँ इधर, इस टाइम बच्चे ऊँट फोड़िया सा, साढ़े की तो डर लगना, लेकिन बच्चे माशाल्लाह है जी। ओ चाचा
जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं दरबार अलिया कल्याण शरीफ में और आस्थाना है साईं मोहसिन फ़कीर और साईं हसन फ़कीर साहब का। और हमारे साथ जो मौजूद हैं ये बोल तो नहीं सकते, लेकिन पिछले 40 सालों से यहाँ पे ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं यहाँ की दरबार की और इस आस्थाने की खिदमत कर रहे हैं। इनसे हम इन्हीं के लैंग्वेज में बात करेंगे, इशारों से, और ट्रांसलेट करेंगे। हमारे साथ वहीद साहब है, ये इन्हीं की बातों का जी वैसे एक गुज़श्ता तकरीबन 40 साल तो थे जी जड़ी खिदमत करने पे, और छोटे जैसे थे बाबा जी साईं फ़कीर साहब ने नल इत्थे आ गए जी, और साईं हसन मोहसिन साहब नल फिर ना वक्त गुजरना रहा, और तकरीबन सारे जित असने मेहमान की सब ने उन्होंने गल बात की समझने, एटलीस्ट ये जानने बंदा फलाने एरिए से इत्थे आया, इस ना तलक पिंडी नाला मंदिर नाला गुजर खान नाला चीज़ां नज़र रखनी, खाना खिलाना, और बाकी जेह्ड़े माल मोशी और चीज़ां हैं जड़ियाँ सरकार दियां लंगर चस्तियाँ उन्होंने देखभाल करनी बड़े एहसन तरीके नाल जनाब। और लिप्स बंदे नीलने होन तो उसने सुने की आइडिया होगी इसने क्या माना है। क्या बात है जी, ये आपने सुना है कि इस आस्थाने पे जितना भी नजराना और जितने भी इंतज़ामात हैं ये ख़ुद देखभाल उसकी करते हैं, और जो बंदा जहाँ से आता है इनको पता चल जाता है ये कौन से इलाके से है, और आगे जाके इनकी खिदमत जिस तरह ये करते हैं उन्होंने बताया वही साहब। अच्छा वही साहब, हमने देखा है कि आप भी माशाल्लाह यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं हर साल की तरह। आप कितने अरसे से आ रहे हैं और जितने भी ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं उनका क्या कहना है? मैं गलबन आप कह रहे हैं कि 8वीं क्लास में था तो मैं वालिद साहब के साथ यहाँ आया करता था, और उसके बाद अब मैं आप अंदाज़ा लगा लें 51 ईयर मेरी एज है, और यहाँ पे मुसलसल हाज़री होती है बाबा जी के उर्स में। हाफिज़ जी साहब सरकार का जो उर्स होता है जून में, उसमें भी करामात हैं और लोगों की इतनी अकीदत है। उन अब इस बार आपने देखा होगा कि कितना ज़ायरीन यहाँ पे ऐसा ही है। आपने ज़ायरीन की बात की, हमने देखा है यहाँ पे हज़ारों की तादाद में यहाँ पे ज़ायरीन आ रहे हैं, उनको मैनेजमेंट करना। यहाँ पे आपके साथ और कितने लोग तकरीबन यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं? यहाँ पे आप देखें जो यहाँ पे जो भी अकीदतमंद है ना ड्यूटी करने वाले मखसूस लोग हैं जो साईं साहब ने ना जिनकी ड्यूटी लगाई हुई है। आप कह लेंगे ये ड्यूटी उनके हिस्से में आई हुई है, खुशकिस्मती है उनकी। उनको यहाँ पे लोग जैसे मैं जिक्र करना चाहूँगा मिर्ज़ा महबूब साहब हैं मुग़ल से, या डॉक्टर इमरान साहब खड़े हैं, अरसल महमूद कोटा से हैं, जैब साहब हैं। ये चंद सीनियर लोग जो मुझसे ज़्यादा यहाँ सीनियर है, मुझ उम्र में भी और तजर्बे में भी यहाँ इनकी अटैचमेंट ज़्यादा है, और वो बड़ी दिलजोई से करते हैं, दिन रात करते हैं। आप देख रहे होंगे कि सिंगल स्वेटर में इस टेम्परेचर में नंगे पाँव, और कोई बीमार नहीं पड़ता, सारे तंदुरुस्त। बहुत बहुत शुक्रिया सर। भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें बताया कि यहाँ पे जितने भी लोग ड्यूटी दे रहे हैं, आपने देखा है कि हमने वीडियोज़ भी बनाई है कि यहाँ पे हज़ारों की साल से आते हैं, लेकिन उनको मैनेजमेंट करना ये बहुत ही अच्छे तरीके से उनको देखभाल कर रहे हैं, और माशाल्लाह आस्थाना भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दरबार अलिया कल्याण शरीफ के सजादा नशीन साहबजादा साईं हसन फ़कीर साहब। इनसे जानते हैं उस मुबारक की तकरीबात का आज आखिरी दिन था और डालियाँ भी आपने देखी हैं, तो इस हवाले से हम बात करेंगे साहबजादा साहब से कि जितने भी ज़ायरीन आ रहे हैं दरबार शरीफ में, हमने देखा है कि पिछले साल के बनिस्बत इस साल भी बहुत ज़्यादा रश था, तो आने वाले ज़ायरीन के लिए रूहानी फैज़ जो हासिल करते हैं दरबार शरीफ पे आने का क्या मकसद है, ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बेटा सबसे बड़ी बात अकीदा जो वही है जो हर मुसलमान का होना चाहिए कि अल्लाह की ज़ात वादा उला शरीक है, उसके हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक हैं और आखिरी नबी ख़ातमुन नबीयीन है। उन्हीं की अता से ये फैज़ान उनके फ़यूज़ व बरक़ात से और बारगाह नबवी से ये सारी चीज़ें अता होती हैं। जो इन आस्थानों का बिलउमूम और बिलखुसूस बायसब कल्यामी के दरबार का और आस्थाने का पैगाम है वो यही है कि अपने दिलों को यहाँ लाएं, खुशू के साथ खुजू के साथ उसकी सफाई पे तवज्जो दें, क्योंकि ज़बानी जमा खर्च से चीज़ें अपने इस्लाह की तरफ नहीं जाएंगी।
ठीक है ना जी। आप तस्बीह उठा लें और सिर्फ ज़ुबान से बोलते रहें, ठीक है, वो अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह के हबीब का करें। जब आप तक कल्ब की तौर पे नहीं है तो उस तरफ वो आपको ना इबादत की चाशनी में मज़ा आएगा, ना आप उसको सुकून हासिल कर सकेंगे। अपने कुलूब को रुजू करें उस ज़ात की तरफ, और उसका तरीका यही है कि जब यहाँ पे तशरीफ़ लाएं, अपने कल्ब को तवज्जो और सुकून के साथ ये गुमान करें, ये सोचें कि आप इस वक्त सामने बैठे हैं उस हस्ती के जिसने तमाम उम्र अल्लाह की याद को अपना मखज़न बनाया। वो इस क़ुव्वत को अपने अंदर रखती है कि वो आपके दिल को मालिक के सामने एक आईने की तरह साफ़ करके पेश करे, और वहाँ से आपके दिल कल्ब के ऊपर वो अनवार, वो बरकतें जो अल्लाह की देन है, अल्लाह ही अता करता है, उसका माखज़ ये आस्ताने, और यहीं से ये चीज़ आगे जाती है। बेशक सही जी। हमने ये भी देखा है कि यहाँ पे दरबार शरीफ लाखों के हिसाब से ज़ायरीन आते हैं। इंतज़ामात के बहुत अच्छे यहाँ पे इंतज़ामात किए गए थे, बिलखुसूस जो अहले इलाका की जानिब से जितने भी यहाँ पे फैसिलिटी दी गई थी उनके बारे में थोड़ा सा। बेटा यहाँ जो सारी चीज़ मरवजा फ़ायदे वाली सोच है ना, ज़्यादातर यही है कि लोग एक मोहब्बत के तहत, और बिलखुसूस ये सबसे बड़ा हज़रत कल्यामी के फैज़ की करामत है कि मालिक ने आपके जो अल्लाह की ज़ात ने इस इलाके पे अपने फ़ज़लो करम से इतनी अता कर दी, लोगों के दिलों में ये बात तफवीज़ कर दी। एरबाजी साहब की जो आस्ताने का फैज़ है वो इन इस अहले इलाका के अंदर दुआ की शक्ल में इस तरह तफवीज़ कर दिया गया कि वो अपने दिलों को बड़ा कुशादा महसूस करते हैं। जब किसी के सामने खाना रखते हैं, अपना दर किसी के लिए खोलते हैं, तो वो एक रूहानी सुकून पाते हैं, और वो सुकून उनकी ज़िंदगियों में रहता है, उनकी रिस्क में मालिक अल्लाह की ज़ात बरकत की शक्ल में लाता है, और वो इसको समझते हैं कि अगर कोई घर की नया तामीर करता है तो उस घर में पहले बाजी साहब कल्यामी के मेहमान ठहरते हैं, और फिर वो अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाता है, उसूल बरकत के लिए, उसूल खैर के लिए। और यही हाल होता है कि वो अपने किचन को भी वसी कर देता है, लोगों के लिए खाने पक रहे हैं, लंगर पक रहा है, हर तरीके से। ये इसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं होती, हर बंदा अपनी इनफरादी तौर पे जो जिस जगह जिस हिस्सा बकदर जुस्सा वो उस चीज़ में करता है, और लोग मोहब्बत और शौक़ से ये चीज़ें यानी करते हैं, और अपने आप को इत्मीनान पाते हैं, और इस चीज़ में खैर का पहलू ढूंढते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सही हसन फ़कीर साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, आपने भी सुनी है। एक मुझे शेर याद आ गया हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह का, कि लिखते हैं कि अंदर कलमा कुल कुल करता, इश्क सिखाया कलमा हो, 14 तबक कलमे दे अंदर, कुरान कदाबा अलमा हूँ, काने का कलम बनावन लिख ना सकन, कलमा हो कलमा पीर प्राया बाहू, ज़रा न रया अलमा हूँ। इसी के साथ अपने मेज़बान इरफान फ़ानी और कैमरामैन सलार चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेकी।